बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चौक में पट्टी ये बना के तो जो चौक फिल करते हैं उसका तरीका बताऊंगी, जो बहुत ही आसान सा तरीका है। इंशाल्लाह आपको यकीनन ये तरीका पसंद भी आएगा और समझ भी आएगा। तो उसके लिए ये देखें, इस तरह से ये एक पट्टी मैंने बना के रखी हुई है। ये बिल्कुल ये देखें गुम सिलाई में ये मैंने इसको तैयार किया है। ये देखें, ये इसकी बैक साइड है और ये फ्रंट साइड इसकी ये है। देखें इस तरह से, ठीक है जी। इस तरह से पहले हम पट्टी बनाना सीखेंगे। ये देखें इस तरह से, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बता दूंगी कि कितने इंच की मैंने ये 4 पट्टियाँ लेके तो इस तरह से ये पट्टी जो है ये तैयार की है। तो एक पट्टी मैं आपके सामने तैयार करूँगी। आपने इसी तरह से जो 3 पट्टियाँ हैं चौक के लिए वो आपने तैयार कर लेनी है। तो उसके लिए मैं ये चाहिए सेंटर लेस और ये शटल लेस, ठीक है जी। ये सूट के मैचिंग की मेरे पास इस तरह से लेस है। तो ये लेस भी हमें इतनी चाहिए जितनी ये हमारे पास चौक के लिए ये पट्टी का साइज़ होगा, इतना ही आपने इस तरह से लेस के जो 4 पीस ले लेने हैं इस तरीके से, ठीक है। ये तकरीबन आपके पास 3 साढ़े 3 गज लेस होगी तो आपके पास ये चौक हैं ये तैयार हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चौक में फिल करने के लिए ये पट्टी जितनी मैंने आपको बताया है कि जितना आपके पास से चौक की लंबाई होगी उतना आपने ले लेना है। और ये देखें इसकी चौड़ाई जो इस तरह से मेरे पास 3.5 इंच है, ठीक है। इसको अब आपने करना ये है कि इसकी की मदद से आपने एक निशान जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट आपने इस तरह से बना लेना। तो उसके लिए आपने ये करना है कि इस तरह से आपने बढ़ा के ये देखें एक पैर का कपड़ा जो है इसको सेंटर से प्रेस कर लेना। ये एक पैर का कपड़ा आपने बढ़ाते हुए इसके ऊपर ये देखें इस तरह से निशान बना लेना। देखिए इस तरह से ये इसी की मदद से ये मैंने निशान बना लिया। अब आपने ये करना है कि इस लेस को आपने उल्टा रखना है इसके ऊपर। तो ये किनारे के ऊपर ये जो निशान मैंने लगाया हुआ है इसके ऊपर इस तरह से लेस रखते हुए आपने बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लेस के साथ लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और जो सिलाई लेस की इधर आएगी उसके ऊपर भी मैं आपको सिलाई लगाने का तरीका बताऊँगी। इस तरह से ये सिलाई लग गई है। अब आपने इस कपड़े को इस तरह से पलट लेना है। तो ये जो लेस के ऊपर आपको ये सिलाई नज़र आ रही है, कपड़े को आपने इस तरह से डबल करके तो इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से सीधी साइड पे इस तरह से पलट के तो इसको आपने करना यह है कि पहले आपने इसको शावर करके तो फिर आपको आपने इस तरह से इसकी सिलाइयाँ इस तरफ से निकालते हुए प्रेस करना है। इस तरह से ये पट्टी को मैंने देखें ये प्रेस कर लिया है दोनों साइड से। अब आपने ये करना है कि एक एक पैर का कपड़ा आपने इस तरह से अंदर की तरफ दबाना है दोनों साइड से बिल्कुल बराबर इस तरह से, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। और इसको आपने प्रेस कर लेना है इस तरह से। ये देखें ये दोनों साइड पे एक एक पैर का कपड़ा मैंने अंदर की तरफ दबा के तो इसको प्रेस कर लिया। अब आपने ये करना है कि इसके अंदर आपने इस तरह से जॉइंट लेस को दबाते हुए इसके किनारे के साथ इस तरह से आपने सिलाई लगा के तो ये जॉइंट लेस इस पट्टी के साथ अटैच कर लेनी है। इस तरह से ये सिलाई लगा के पट्टी मैंने तैयार कर लिया। अब हमने इसको कमीज़ के चौक पे अटैच करना है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि कमीज़ को देखें इस तरह से, जितना हमारे पास ये दामन का कपड़ा ज़्यादा था इसको देखें इस तरह से मैंने ये फोल्ड कर लिया हुआ है दोनों साइड से। इस तरह से फिटिंग की सिलाई मैंने ये देख ले लगाई हुई है। इस तरह सिलाई लगाने से ये दामन में चौक पट्टी लगाने से बड़ी सफाई के साथ भी हमारे पास लग जाती है और ये आसान तरीका भी है इसको लगाने का। तो इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये देखें इसको मैंने फोल्ड किया हुआ है। अब आपने करना यह है कि इस पट्टी को आपने इसके बराबर रख लेना है। ये जो मैंने कपड़ा फोल्ड किया हुआ है इस तरह से, तो इसको आपने इस तरह से बराबर रखते हुए ये जहाँ पे ये हमारी लेस के कॉर्नर आ रहे हैं इस साइड पे काट लेते हैं। ये जो हमारी सेंटर लेस है ना इस तरीके से हम इसका निशान लगा लेते हैं ताकि निशान हमारे पास बिल्कुल सीधा लगे। तो इस तरह आपने इस पट्टी को इसके ऊपर सेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने मार्क काट लेना है।
तो इस तरह से जहाँ तक ये हमारी फिटिंग की सिलाई आ रही है सेट की, यहाँ तक मैंने ये देखे निशान लगा के इसको मार्क कर लिया। अब हमने करनी है कटिंग। तो कटिंग हमने इस निशान पे नहीं करनी, ठीक है जी। कटिंग के लिए आपने जो निशान लगाने हैं वो आपने इस तरह से आधा आधा इंच पे आपने इस तरह से ये निशान लगा के, तो इधर भी आपने एक बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेनी है। ये बिल्कुल स्ट्रेट से जो लाइन है ये मैंने ड्रॉ कर ली है। अब आपने ये करना है कि ये जो हमने ये सिलाई की लगाई हुई है फिटिंग की, यहाँ से आपने इस तरह से ये देखें तकरीबन 1 इंच आपने नीचे की तरफ ये निशान लगाना है यहाँ तक, और इस तरह से आपने इसको भी इस तरह से तिरछी आपने ये जो लाइन है ये लगा के, तो यहाँ से भी आपने आधा इंच कपड़ा जो है नीचे रखना है ताकि जब हम ये कपड़ा फोल्ड करें तो आसानी से हो जाए, ठीक है जी। अब इस निशान के ऊपर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये दोनों साइड से इस तरह से ये कपड़े की मैंने ये देखें थोड़ी थोड़ी कटिंग कर ली है। अब ये जो कॉर्नर है हमारा, इधर आपने छोटा सा कट लगा लेना, तकरीबन 1/2 इंच पे आपने इस तरह से ये कट लगाना है। इस तरह कट लगाने के बाद आपने ये कपड़ा जो है इसको आपने फोल्ड कर लेना है ताकि जब हम ये पट्टी इसके साथ अटैच करें तो ये हमारे पास एक निशान बन के तैयार हो जाए। इस तरह से आपने इस तरह से इस कपड़े को ये देखें प्रेस कर लेना है, और इसी तरह से आप ये दूसरी साइड जो है इसको भी आपने नीचे की तरफ इस तरह से प्रेस करना है। इस तरह से दोनों साइड के चौक को मैंने प्रेस कर लिया। अब आपके साथ मैं इसको सीधा करके आपको बताती हूँ कि आपने इसके नीचे ये पट्टी किस तरह से अटैच करनी है। ये देखें ये हमारे पास इस शेप में ये जो चौक हैं ये प्रेस होके तैयार हुए हैं इस तरह से। तो इसके नीचे पट्टी लगाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। पट्टी लगाएंगे हम बड़ी फिनिशिंग के साथ, और इसके नीचे हम लगाएंगे पल्टा भी, ठीक है जी। तो पल्टा भी लगाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से पट्टी को आपने तकरीबन ऊपर की तरफ 1.5 इंच जो है इस तरह से बढ़ा के, तो ये आपने इसके साथ इसको अटैच करना है। तो पल्टा लगाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो पल्टा जो आपने लगाना है वो आपने इस पट्टी के नीचे इस तरह से रखते हुए लगाना है। ये देखिए इस तरह से आपने करना ये है कि ये पट्टी के साथ पहले आपने ये पल्टे की सिलाई जो है ये काट लेनी है। इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो आपके पास आसानी से ये पल्टा लग जाएगा। और अगर आप इकट्ठी भी सिलाई इस तरह से पल्टे को नीचे रखते हुए भी इसके साथ लगाएंगे तो तब भी ये तरीका जो है ये ठीक है। लेकिन पहले जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने पल्टा जो है इस पट्टी के साथ अटैच करना है, उसके बाद आपने ऐसा करना है 1.5 इंच आपने पट्टी ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ा के, तो किनारे के ऊपर आपने ये सिलाई लगा के इस तरह से तो ये पट्टी चौक के साथ अटैच करनी है। तो जो पल्टा मैं लगा रही हूँ ये मेरे पास बाज़ार से जो ये पाइपिंग वाली मगजी होती है हमारे पास वो है डोरी वाली। डोरी मैंने इसकी निकाल दी है। तो पल्टा लगाने के लिए आपने करना ये है कि ये पट्टी आपने इसके ऊपर इस तरह से सीधी रख लेनी है, और ये पल्टे वाली जो साइड है ये आपने इस तरह से बाहर वाली साइड पे काट के, तो इसके ऊपर आपने किनारे के ये इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से ये देखें सिलाई लगा के ये पल्टा मैंने इसके साथ तैयार कर लिया। ये बैक साइड है हमारे पास और ये इसकी फ्रंट साइड है। अब आपने ये करना है कि ये ऐसा मैंने आपको बताया कि 1.5 इंच आपने ये पट्टी को आपने ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है। ऊपर की तरफ 1.5 इंच पट्टी इस तरह से बढ़ा के आपने इसको इस तरह से किनारे के ऊपर बिल्कुल आपने सिलाई लगानी है। ये देखें ये कॉर्नर के ऊपर मैंने इसको इस तरह से रख लिया है ये, और कॉर्नर से ही आपने इसकी सिलाई पक्का करके, तो आपने पहले इसके ऊपर इस तरह से जो तिरछी सिलाई है वो लगा लेनी है। यहाँ तक ये देखें इस तरह से ये सिलाई मैंने तिरछी लगा ली है। अब आपने सुई को मशीन से बाहर नहीं निकालना, इस तरह से कपड़ा आपने इसके नीचे ही रहने देना है, और घुमा के आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसके ऊपर ये देखें इस तरह से आपने किनारे के ऊपर सिलाई लगा के, तो ये जो चौक पे ये पट्टी हमने फिल करनी है इसकी आपने बिल्कुल इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेनी है दामन तक जी। एक साइड से इस तरह से ये देखें सिलाई लगा के ये चौक में मैंने पट्टी फिल कर ली है। अब दूसरी साइड पे आपने दामन वाली साइड से पट्टी को लगाना शुरू करना है। या कॉर्नर तक आपने सिलाई लगा लेनी है। इधर आपने सुई अंदर की तरफ दबा के, तो उस मशीन को इस तरह से आपने कपड़े को नीचे से घुमा के, तो ये कॉर्नर के ऊपर आपने सिलाई लगानी है।
इस तरह से सिलाई लगाते हुए मैं चौक की दूसरी साइड पे सिलाई जो है यहाँ पक्का करके सिलाई ख़त्म कर दूँगी। ये देखें इस तरह से ये दोनों साइड पे मैंने ये पट्टी जो है ये अटैच कर ली है। ये देखें ये कितनी सफाई के साथ हमारे पास इसके ये देखें कॉर्नर भी ये देखें कितनी सफाई के साथ बने हैं। ये देखें जी इस तरह से ये देखें ये पहनने से भी बिल्कुल बराबर रहते हैं। और ये देखें बैक साइड पे भी कितनी अच्छी और सफाई के साथ इसकी ये देखें ये सिलाई हमारे पास लग गई है। इधर आप तरपाई काट सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं। तो दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरह चौक जो है ये तैयार कर लिया है। इसके नीचे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको फोल्ड करके तो कमीज़ जो है वो मैं तैयार कर लूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।